hope you all are doing great. Now we will start with our very interesting topic, that is money. Yes, we will start with मनी. अब मनी में क्या देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि कैसे टाइप के नोट्स होते हैं, कोइंस होती है इंडिया में, उनके ऊपर हम प्रॉब्लम्स सीखेंगे. नाउ लेट्स लुक एट, वी विल लर्न अबाउट इंडियन नोट्स, इंडियन कोइंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ लेट्स वार्म अप. क्या बोले गए, संजीव और संजना जो है वो आइसक्रीम लेना चाहते हैं एंड मैन इज़ गिविंग द आइसक्रीम, वो उन्हें आइसक्रीम दे भी रहे हैं. व्हाट विल दे गिव टू द आइसक्रीम मैन इन रिटर्न. अब वो आइसक्रीम मैन को आइसक्रीम के बदले क्या देंगे वापस. सो क्या देंगे बच्चों, टॉयज देंगे, पेन देंगे, मनी देंगे या वाटर देंगे. वेरी गुड मैम, मनी. सो हमें कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए वी हैव टू पे द मनी. अब क्या बोला गया है बच्चों कि मैम हम मनी को यूज़ करते हैं जब भी हमें मार्केट से कोई भी चीज़ें खरीदनी होती है. इंडिया में क्या होता है, मनी जो होती है वो रुपीज़ की फॉर्म में होती है या एंड पैसे की फॉर्म में होती है. नाउ रुपीज़ जो है वो हमारा किसका सिंबल है, ये हमारा किसका सिंबल है बच्चों, इंडियन रुपीज़ का सिंबल है. दीज आर द हेयर इंडियन नोट्स. ये हमारा 5 रुपी का नोट है, ये 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100, 200 एंड 500 रुपीज़ के नोट्स हैं. हेयर आर द इंडियन कॉइन्स. 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपीज़, 2 रुपी, 5, 10 एंड 20 रुपीज़ के कॉइन है. क्या बोला गया बच्चों कि ये जो 1, 2, 5, 10 और 20 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं ये हमारे कॉइन्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और ये हमारे नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं. नाउ काउंटिंग मनी, व्हेन ऑल द कॉइन्स आर ऑफ सेम वैल्यू. अगर मान लो कोई कॉइन्स है अगर हमारे सेम वैल्यू के, तो हम काउंटिंग जो है वो स्किप भी कर सकते हैं. जैसे मान लो 1 कॉइन है, दोबारा से एक का कॉइन आ गया, तो ये कितने हो गए टोटल, 4 रुपीज़ हो गए. नाउ मैच द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग आइटम विद द करेक्ट कलेक्शन. क्या करना है बच्चों, आपको करेक्ट कलेक्शन के साथ इसे मैच करना है. चॉकलेट पे प्राइस कितना है बच्चों, 5 रुपीज़, तो हम किससे मैच कर देंगे मैम, 5 से. अब 5 किससे रिप्रेजेंट हो सकता है मैम, 5 रुपी कॉइन से. विच वन इज़ द करेक्ट वन, वेरी गुड मैम, ये हमारा हो जाएगा 5 रुपीज़ से हमने यहाँ पे से मैच कर दिया. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ व्हेन द कॉइन्स और नोट्स जो है बच्चों अगर उनकी अलग अलग वैल्यू होती है तो आपको उनको काउंट करना पड़ेगा. अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है मैम, ये 10 रुपी का नोट है, ये 5 रुपी का नोट है, ये 2 रुपी कॉइन है, ये 1 रुपी कॉइन है. तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो वी गेट 10 + 5 15, 15 + 2 17 + 1 18. सो वी गेट 18 रुपीज़. नाउ काउंट एंड राइट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी. अब क्या करना है बच्चों, काउंट करना है और आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी लिखना है. तो मैम ये हो गया हमारा 5 + 2 7 + 1, वेरी गुड मैम, 8 रुपीज़ हो गए. दैट्स हाउ you can solve the remaining parts. Now let's look at the brain twister. Take a few notes and coins. आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नोट्स लेने हैं, कुछ कॉइन्स लेने हैं, उनकी शेप को ऑब्जर्व करना है कि उनकी क्या शेप है. Whose picture do you see on the notes? किसकी पिक्चर दिख रही है बच्चों आपको नोट्स पे, वेरी गुड मैम, द पिक्चर वी सी ऑन द नोट्स इज महात्मा गांधी. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट. नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड प्रॉब्लम्स. फर्स्ट पार्ट सेज दैट 1 पेन कॉस्ट 20 रुपीज़. क्या बोला गया बच्चों कि एक पेन जो है मैम उसकी कॉस्ट कितनी है हमारी 20 रुपीज़ है और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़. हमें बोला गया है कि टोटल कितनी मनी जो है वो देनी पड़ेगी हमें इन दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए. तो क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, हम ऐड कर देंगे. तो जब हमने ऐड किया 5 + 0 5, 2 + 1 3. So मैम 35 rupees is the total amount that we have to pay to buy the both of the things. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at tick the correct answer. Coins are made up of, very good ma'am, coins are made up of metal. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at the chapter based question. टीचर ने जो है कुछ coins को हाइड किया डिफरेंट वैल्यूज़ में, लाइक टब ऑफ सैंड. अब क्या करना है आपको, उसको प्लास्टिक के स्पेड से डिग करना है और उन कॉइन्स को फाइंड आउट करना है और उन कॉइन्स की वैल्यू जो है वो लिखनी है. जैसे मान लो आपको 5 रुपी कॉइन मिल गया, आपके फ्रेंड को 10 रुपी कॉइन मिला, तो उनको आपको ऐड करके जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों कि आपको मनी को एक्सपीरियंस, मतलब मनी को हैंडल करने का एक कंक्रीट एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करना. मटेरियल क्या क्या चाहिए, आपको कॉइन्स चाहिए और नोट्स चाहिए डिफरेंट अमाउंट के. स्टेप्स क्या हैं, आपको कॉइन्स को रखना है और एक नोट को रखना है ऑन द एट द 2 एंड्स ऑफ द टेबल. फिर आपको उन एक जो स्टूडेंट्स का है उनका पेयर बनाना है. फिर आप एक पेयर को कॉल करेंगे, उनको अलाउ करेंगे कि उस मनी को ऑब्जर्व कीजिए जो टेबल पे रखी है. फिर उसके बाद आप कोई भी अमाउंट ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उसके बाद उन्हें बोलेंगे कि सेम जो हमने, जैसे मान लो मैंने लिखा 20, अब 20 को आप या तो 20 रुपी के नोट से बना दीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं 10 रुपी का नोट और 2 5 रुपी के नोट से. तो ऐसे आपको उस अमाउंट को उससे मनी पे बनाना है.
नाउ आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसके सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को अपने फ्रेंड्स के साथ करना बिल्कुल मत भूलिए।